मैं डॉक्टर सलमान रुमजालू, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कुपवारा। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं रिगार्डिंग बायोफ्लॉग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। चूँकि बायोफ्लॉग एक नया कॉन्सेप्ट है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट्स, बेनिफिशरीज़ या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस सीरीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम कश्मीरी वर्जन भी इंट्रोड्यूस करें, सो दैट जो फार्मर्स हमारे कश्मीरी बोलते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदेमंद साबित हो। सबसे पहला जो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग साइट सिलेक्शन। बायोफ्लॉग जो भी हम लगाते हैं, आपको पता होगा ये 7 टैंक्स का सेटअप होता है, लेकिन साइट सिलेक्शन करते वक्त सिर्फ हम ज़मीन देखते हैं और कुछ नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारी एक्सटेंशन विंग है, ऑल्दो वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, लेकिन जो भी फार्मर्स हैं जब वो एक्सटेंशन स्टाफ से बात करते हैं तो उनके हिसाब से जो साइट ठीक होती है, एक्सटेंशन के टीम के हिसाब से वो साइट ठीक नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे भी आपको। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो ये है कि ये जो 7 टैंक्स होती है, पर टैंक 10 से 12,000 लीटर का पानी इसमें होता है। इसका मतलब अगर हम 7 टैंक लेंगे, अराउंड 1 लाख लीटर्स का पानी है। इस पानी को स्टॉकिंग जब हम करते हैं या हार्वेस्ट के टाइम इसको हमें पूरा ड्रेन करना पड़ता है, और हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद हमें करीब 2000 से 3000 लीटर ड्रेन करना पड़ता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर सिलेक्शन वो ये है कि जो ज़मीन हमारी थोड़ी हाइट पे होनी चाहिए, ताकि जब हम पानी को ड्रेन करें तो पानी को ड्रेन होने में कोई डिफिकल्टी ना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम साइट सेलेक्ट करें, ये ऐसी स्ट्रीम्स पे वाक़ा हो जहाँ पर हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी है जिससे हमें कोई इशू ना हो, पोल्यूशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बायोफ्लॉग का जो वेस्ट होता है, दिस इज़ वेरी रिच ऑर्गेनिक मैटर। ये हम खेत वगैरह में यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, या इवन जो हमारी धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, उसमें हम ये वाटर को फ्लो कर सकते हैं, करने देंगे तो उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ऐसा सेटअप है जहां पर ये बायोफ्लॉग का वेस्ट आप जमा करके ड्राई कर सकते हैं, तो इट कैन बी अ वेरी गुड रिजर्वायर। ये हम जो हमारी किचन गार्डन्स होते हैं उसमें हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। बायोफ्लॉग के जो टैंक्स होते हैं, इनके बीच में जब हम डिजाइनिंग करते हैं, ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने डिमार्केशन किया है। इसके पर टैंक का डायमीटर 4 मीटर होता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 4 मीटर से थोड़ा सा जो मेजरमेंट है वो कम हो, क्योंकि जब हम फ्लॉग का टर्पलिन लगाते हैं तो हमें उसको फोल्ड करना पड़ता है, तो इसके लिए वो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए 3 सेंटीमीटर 4 मीटर से कम होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस जो टैंक्स हैं, टैंक्स के बीच में करीब 2.5 फुट का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। उसको हम वर्क स्पेस कहते हैं, जहां पर कोई फार्मर इस बायोफ्लॉग टैंक की सफाई करता है, या यहाँ बायोफ्लॉग टैंक के अंदर जाना है या वहां से बाहर आना है, वो दो टैंक्स के बीच में 2.5 फुट का गैप होना चाहिए। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहां पर हम सारी पाइप्स को ड्रेन करते हैं वहां पर हमारे पास करीब 3.5 या 4 फुट का गैप होना चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो जब हम टैंक्स की लाइन लगाते हैं, अगर हम दो साइड दो टैंक्स लगाते हैं, तो इसका टोटल एरिया जो होना चाहिए करीब 12 मीटर होना चाहिए। 2 टैंक्स, एक साइड से आपने 1 मीटर छोड़ना है, फिर बीच में 4 मीटर का टैंक आएगा, फिर बीच में करीब 1.5 मीटर का डिस्टेंस होगा, उसके बाद 4 मीटर की टैंक, फिर 1 मीटर, ताकि आपके पास एक कंसिडरेबल वर्क स्पेस हो। तो नॉर्मली जब हम टैंक्स का राउंड टैंक्स का सेटअप लेते हैं, उसमें करीब 12 मरले की जमीन का हमें यूज करना पड़ता है। और अगर हम कंक्रीट लगाएं तो कंक्रीट में हमें बीच में स्पेस की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें हमें करीब 7 या 8 मरले की जरूरत पड़ती है। तो बिफोर सिलेक्शन आप फार्मर्स की जब साइट पे जाते हैं तो ये चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि मोटिवेशन एंड परसुएशन, कि ये जो फार्मर है इसको कौन सा सेटअप चाहिए, इसको कंक्रीट सेटअप चाहिए या टर्पलिन सेटअप चाहिए। टर्पलिन सेटअप के लिए एक अलग मेजरमेंट होती है और कंक्रीट के लिए एक अलग मेजरमेंट होती है। तो फिर उसके बाद होता है ग्राउंड लेवलिंग।
तो लेवलिंग का जो है वो मैंने आपको पहले ही बोला, पाइप की हमें स्लोप चाहिए होता है, तो इसलिए ग्राउंड लेवलिंग होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि जब हम डिमार्केशन करते हैं, अगर ग्राउंड लेवल ना हो तो बहुत चांसेस हैं, एम्पल चांसेस हैं कि आपका मेजरमेंट खराब हो जाए, उसके बाद जो टर्पलिन सेटअप है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो ग्राउंड लेवलिंग है वो आप प्लोइंग कर सकते हैं या रैमिंग कर सकते हैं, या इवन अगर पॉसिबल हो एक कंक्रीट बेड लगा सकते हैं, बोल्डर बेड लगा सकते हैं, या इवन कंक्रीट का बेड लगाते हैं जिसे हम मड मैट भी कहते हैं, वो बेड लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा इवन हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी आप साइट सेलेक्ट करें, इन एंड अराउंड पेड़ पौधे ना हो। सबसे पहला जो जमीन में जो अगर कोई भी पेड़ का जो रूट होता है, अगर वो फंसा हुआ वो कभी भी इरप्ट हो सकता है और आपकी टर्पलिन या कंक्रीट्स को वो डैमेज कर सकता है। इसलिए बेस्ट इज कि अगर आपके पास ऐसी जमीन है जहां पर ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं, तो उनको काटिए नहीं, उनको बिल्कुल रूट से ही एक्सकेवेट करिए, या कोई एसिड या कोई ऐसी जहरीली चीज लगाइए जिससे वो पूरा डैमेज हो जाए, जो ग्रो ना हो जाए। अराउंड का जो ट्रीज का जो मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं पॉपुलर ट्रीज हो गए या चिनार के दरख्त हो गए, जो साइड जो बहुत हाइट पे होते हैं, तो जैसे ही ऑटम आता है तो वहां से जो पत्ते हैं वो गिर के इस टैंक में गिर जाते हैं। तो पत्तों का एक ये है कि दे आर वेरी गुड कार्बन सोर्स, और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। तो पत्ता जैसे ही थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है, ये सेटल हो जाता है बॉटम पे, और उस पर बैड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है प्राइमरीली कि ऐसी साइड सेलेक्ट करें जहां पर पेड़ पौधे दाएं बाएं ना हो, और अगर पेड़ पौधे हों भी और ऐसा चांस है कि हम उनको काट नहीं सकते, तो फार्मर को एडवाइस कीजिए कि आप इस सेटअप को कवर करें, चाहे वो छत बनाए या पॉली हाउस बनाए, वट एवर कंडीशन, तो उसको कवर करने की जरूरत है, बिकॉज देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस, ये जो पत्ते वगैरह इसमें नहीं आने चाहिए। 4 मीटर से जस्ट 3 सेंटीमीटर कम हमने एक सर्कमफ्रेंस लिया है, इसको कवर किया है। तो सबसे पहले हमने एक बेस बनाया है विद ये ब्रिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सेंटर में पाइप लेइंग करेंगे। पाइप लेइंग के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो आपका कॉलर है वो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इसमें एक बीच में एक ड्रेन पाइप रहेगी जो कि सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है, वो हम रखेंगे। इसमें हल्का सा स्लोप रखेंगे। तो एडवाइजेबल ये है कि जब आप स्लोप क्रिएट करें, जो आपका बेस है वो आपका 0 पॉइंट रहेगा, और यहाँ से जो पाइप है यहाँ से थोड़ा सा उसको हल्का रेज करेंगे ताकि पानी जो है आराम से ड्रेन हो सके।